हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू नो कि हमारा इलेक्ट्रल कंपटीशन जो चैप्टर है वो गोइंग ऑन है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको जो ये जो है वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जो इलेक्ट्रल सिस्टम है, उसमें सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है वोटर लिस्ट, कि सबसे पहले जो इलेक्शन में वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रल रोल, कि जो एलिजिबल वोटर हैं अबव 18 ईयर उसकी जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट, और इसको हम वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंड, एवरी सिटीजन above 18 year has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender without any discrimination. All the person above 18 have the right to vote. Third, some criminal and persons with unsound mind can be denied to right to vote. सिर्फ वो पर्सन जो कि क्रिमिनल हैं या माइंड नहीं है, प्रॉपरली मेंटल कंडीशन नहीं है उनकी, तो उनको जो है राइट टू वोट से डिनाई किया जा सकता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी, ये जो है हैज़ बीन गिवन टू एवरी पर्सन ऑन वोटर लिस्ट, मीन्स जो वोटर कार्ड बनाया जाता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए वोटर कार्ड जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। वाई रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कुछ रिजर्व्ड सीट होती हैं एससी और एसटी के लिए। तो चलिए देखते हैं वाई रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो है क्यों की गई है। व्हेन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व्ड फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इट इज़ कॉल्ड द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि किसी भी एरिया की जो सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीट रिजर्व की गई हैं उनको हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। फर्स्ट है द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट बी स्टैंड अ फेयर चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड विधानसभा, कि हमारी कंट्री में जो मेजोरिटी पीपल होने की वजह से कि जो माइनॉरिटी हैं एससी एसटी जो हैं उनके बारे में जो चिंता का विषय पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर लीडर को था, उन्हें था कि उनको जो है प्रॉपर जो है फेयर चांस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दैट इज़ वाई दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स एजुकेशन कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर, दूसरों की अपेक्षा उनके पास जो है शिक्षा नहीं है, कंट्रास्ट टू कंटेस्ट जो है उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, दे कैन नॉट विन द इलेक्शन अगेंस्ट अदर, जो अदर पीपल के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उनके पास नहीं है। दैट इज़ वाई दे सिलेक्टेड द reserved constituency for this type of people. Third, those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. If that happen, our parliament assembly would have deprived of the voice of the significant section of our population. In such a scenario, our democracy would be less representative and the less democratic. कि अगर इस तरह से उन लोगों को चांस ही नहीं मिला हमारी जो असेंबली और लोकसभा में आने का, पार्लियामेंट में आने का, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो वीकर सेक्शन है उसको आवाज़ नहीं मिल पाएगी, उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी। दैट इज़ वाई इन आवर constituencies, in total constituency in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha, seats are reserved for the ST and SCs. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कि जब भी इलेक्शन होता है तो जो बहुत सारे जो भी कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जो है नॉमिनेट करवाते हैं अपना नाम। तो फर्स्ट है एनीवन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है हैज़ अटेन द एज ऑफ 25 ईयर कैन बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, कि जिसकी एज 25 अबव है वो जो है 25 एंड 25 अबव है वो जो है कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, कि जो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल और सपोर्ट उस कैंडिडेट के पास होना चाहिए, जो कि उसको क्या बोलते हैं, पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड द पार्टी टिकट।
इसको क्या बोलते हैं? पार्टी टिकट बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। Every person who wished to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit, कि जो भी चुनाव में खड़ा होता है उसको जो है एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है और उसके जो कुछ अमाउंट जो है एज अ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी होती है। नेक्स्ट है, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ, कि उस फॉर्म में जो है उन्हें अपनी पूरी जो है डिटेल देनी होती है। सम सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, जैसे कि उनके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। डिटेल ऑफ दीज एसेट लाइबिलिटी, उनके पास जितने भी धन संपदा प्रॉपर्टी है उस और उनकी फैमिली की सभी की जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट की इस जो फॉर्म में फिल की जाती है वो जो पब्लिक की जाती है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, और ये जो है लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है टू द वोटर्स को टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, और इन इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो है लोग अपना फैसला बना सके कि वो किसको जो है अपना मंत्री बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, कि इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है। फर्स्ट है, द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एन एमपी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल कंसर्न प्रॉब्लम एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, कि यहाँ पे जो मेन मकसद है एमएलए और एमपीज़ का, उनका जो मेन जो है एबिलिटी, उनके पास वो समझदारी या एबिलिटी क्षमता होनी चाहिए कंसर्न जो पे लोगों से संबंधित समस्याओं को, उनकी चिंताओं को, और रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, और उनके हितों की जो रक्षा कर सके। ये जो है एबिलिटी जो है एक नेता में होनी चाहिए एजुकेशन की बजाय। नेक्स्ट है, इफ़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस इट वुड मीन डिप्राइविंग मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को इसमें कंपलसरी कर दे इलेक्शन में तो बहुत सारी जनता जो है उसके डिप्राइव हो जाएगी। ऐसे सिटीजन जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं वो जो है उनका जो अधिकार है वो छिन जाएगा, और ये जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन को हम बोलते हैं प्रचार, जो कि चुनावों से पहले होता है। नंबर 1, इन इंडिया इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। पोलिंग होता है वोट डालना, जो पोलिंग डेट है उससे पहले जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है कैंडिडेट की हु कंटेस्ट द इलेक्शन, उसके 2 वीक बिफोर जो 15 दिन का टाइम होता है वो जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न चैनल आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़, स्टोरी एंड डिबेट। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो टेलीविज़न न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, हर जगह हमें जो है इलेक्शन से रिलेटेड खबरें सुनाई देती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक, पर अगर आपने देखा होगा तो केवल 2 वीक तक सीमित नहीं होता ये प्रचार। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर they actually take place. Before a final selection of a candidate is made, voter need to be enlightened about, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काफ़ी समय पहले से ही जो है अपना जो है प्रचार कार्य शुरू कर देती है ताकि वो वोटर्स को अपने ओर आकर्षित कर सकें। नंबर 2, हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन कैंपेन के द्वारा जो है वोटर्स को पता लग जाता है कि सभी रिप्रेजेंटेटिव में से उनके लिए बेटर कौन है। विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट, और कौन सी गवर्नमेंट कौन सी पार्टी जो है उनके लिए अच्छी गवर्नमेंट साबित होगी। व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, और उनकी पॉलिसी कैसी है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कैंपेन। ये इसी का पार्ट है कि जो ये इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस फॉर 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। आज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट की वो आने के बाद और पोलिंग डेट से पहले जो 15 दिन है उसमें प्रचार किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर। इस दौरान जो है पॉलिटिकल जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो वोटर से कॉन्टैक्ट में आते हैं। पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्ट, अपने सपोर्टर को हर जगह फैलाया जाता है। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू। बड़े बड़े इशूज़ जो हैं उठाए जाते हैं, पब्लिक का ध्यान आकर्षित किया जाता है। देयरफॉर इट हेल्प्स टू हैव अ फ्री ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव।
इस तरह की सभी जो चीज़ें हैं वो एक ओपन डिस्कशन के थ्रू होती है। हर जगह जो है इलेक्शन की चर्चा होती है। इस तरह से सभी लोगों के पास जो है बेटर रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट एंड व्हाट इज़ गुड पॉलिसीज। सो दीज ऑल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द वोटर्स एंड वोटर्स दे कैन choose their nice one. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट। जैसे इलेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या रूल है, ब्राइब एंड द थ्रेटन वोटर, कि ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत और थ्रेटन धमकी, कि किसी भी वोटर को रिश्वत देकर और धमकी देकर नहीं जो है वोट ली जा सकती। अपील टू दैम ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो सरकार जो अभी है वो जो है अपने कैंपेन के लिए सरकारी रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकती। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन एंड 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन। यहाँ पे देखिए कि जो अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो 25 लाख से ज़्यादा जो है कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकते अपने जो प्रचार कार्य पे, और लोग अगर असेंबली इलेक्शन है तो उसके लिए 10 लाख। बट यहाँ पे जो ये संख्या तो दे रखी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे करोड़ों रुपए जो है इस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। नो पार्टी कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन कैंपेन। इसका मतलब होता है बच्चों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि इसका हिंदी में हम आचार संहिता कहते हैं। कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो कि एवरी कैंडिडेट follow them, they are followed by every candidate and this is the compulsion। क्या है कंपल्शन, कि नो पार्टी कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कि प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थान को यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट ऑफिशियल, कि सरकार जो है वो जो सत्ता में है वो अपने सरकारी व्हीकल का, एयरक्राफ्ट का और अपने मंत्रालयों का, मंत्रियों का, ऑफिसर्स का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड है वंस इलेक्शन आर अनाउंस, एक बार अनाउंस जो हो गए इलेक्शन, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कि उसके बाद किसी भी बड़ी नीति की जो है घोषणा नहीं की जा सकती, कोई प्रॉमिस नहीं किया जा सकता जनता को बहकाने के लिए, कि पॉलिसीज डिसीजन और एनी प्रोमिस टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ की इस तरह की आपके लिए योजना बनाई जाएगी, दिया जाएगा इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। प्रचार हो गया, सबसे पहले क्या था, वोटर लिस्ट बनाई गई, उसके बाद आया कैंडिडेट ने जो है अपना नॉमिनेशन फिल कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जो है इलेक्शन कैंपेन हुआ, प्रचार हुआ, फिर जो है वोट का डे आ गया, वोटिंग डे जिसको हम पोलिंग बोलते हैं, काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो फर्स्ट है हमारा द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट देयर वोट इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जो है उसको इलेक्शन डे कहा जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ इन द वोटर लिस्ट कास्ट देयर वोट, जिसका नेम जो है वोटर लिस्ट में होता है वो कास्ट होता है, अपना वोट देते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। हर कैंडिडेट का एक पर्सन जो है वो पोलिंग बूथ अंदर जो है बैठा होता है ताकि जो वोटिंग है वो बिल्कुल फ्री फेयर मैनर में हो। नेक्स्ट है EVM। Nowadays इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वोट। आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है टू रिकॉर्ड द वोट। द मशीन शोज दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसमें जो है सभी कैंडिडेट के नेम होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम सिंबल होते हैं, अलॉटेड बाय द इलेक्शन ऑफिशियल, जो कि इलेक्शन ऑफिशियल्स के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वोटर हैज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। जो वोटर होते हैं वो जो कैंडिडेट का नेम है उसके सामने जो बटन होता है उसको प्रेस करते हैं एंड गिव देयर, जिसको वो चाहते हैं उसको वोट देते हैं। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब वोटर्स अपना वोट डाल देते हैं, सभी पोलिंग जो है पूरी हो जाती है। ऑल द EVM आर सील, उनको सभी मशीनों को सील कर दिया जाता है। टेकन टू द सिक्योर प्लेस, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। वेयर वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट, जिससे कि सभी वोट को बहुत ही सुरक्षित तरीके से काउंट किया जा सके। नेक्स्ट है द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर रिजल्ट, कि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेता है उसको जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इमेजिन ये आप जो है जींद के असेंबली इलेक्शन
एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, आप उसमें एक उम्मीदवार के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हो और आपको जनता के लिए, जो जनता को आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हो, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो, तो आप वो कौन सी 5 पॉलिसीज़ लोगों को बताएंगे जिससे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको, वोटर को अट्रैक्ट कर सको। और ये जो है सही मैनर्स में होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।